इंडिया ने उल्टा हक हट दर्मी और अदम ताउन पर कमर बांध ली है। तो आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया भारतीय खुफिया इदारा जो रॉ है उसकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करे। दाऊद इब्राहिम उसको जहर दे दिया गया है, वो कराची के कहा अस्पताल गया है और फिर वो मारा जा चुका है, मर गया है, ये सब खबरें चलती रहीं। और पता ही चला कि ये दरअसल इंटरनेट जो शटडाउन हुआ वो इसी वजह से हुआ। तमाम शहरियों का जो गुस्सा है आसमान को छू रहा है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम 72 हुरों के पास पहुंच गया है। देखिए, वो वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, मगर हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसकी इंटरनेशनल लॉ डायमेंशंस क्या हैं और इसकी जो सिफारती डायमेंशंस क्या हैं। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तानी तो खैर इसलिए अपसेट है कि मैंने ये कह दिया कि वो कराची में उसने गलतियां सुधारने वाला जौहर हमारे डीएनए में नहीं है और उसकी तारीख है। बोलूंगा तो बड़ी मिर्चें लगेगी लोगों को। अननोन मैन है, उन्होंने अब टॉप गियर पकड़ लिया है, वो 5th गियर की बजाय 6th गियर में आ गए हैं। अभी कुछ घंटों में ये न्यूज आनी शुरू हो गई, कभी यहाँ पे टपक गया, कभी वहां टपक गया। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसमें जो सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं। मुसलमान तो है लेकिन साथ बड़े बेगुनाहों की जानें भी ली हैं उसने। पाकिस्तान के चैनल वालों से भी बात करी है, वो बोले सन्नाटा है, चुप्पी है। गलतियां सुधारना तो दूर की बात है, हम तो वो बदनसीब और वो अहमक लोग हैं जो गलतियां भी नहीं करते। देखिए, वो वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, मगर हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसकी इंटरनेशनल लॉ डायमेंशंस क्या हैं और इसकी जो सिफारती डायमेंशंस क्या हैं। सिफारती सतह पे तो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा करके उनके एक, मगर अब हमें ये देखना है कि वो कौन सा ऐसा फोरम होगा जिस पे द कन्विक्शन एंड एक्यूजेशन बोथ विल कनेक्ट। बिकॉज हमारे पास इंटरनेशनल लॉ की अगर हम लैंग्वेज देखें तो उसमें देयर आर सर्टन फोरम्स लाइक ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यूएन की, यूएन जनरल असेंबली है विच कैन पास द जनरल रेजोल्यूशंस एंड वी हैव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये खबर हर तरफ इस वक्त वायरल हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन है। पिछले कई घंटों से, कल रात से इंटरनेट डाउन हुआ, उसके बाद शटडाउन हुआ और लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रही इंटरनेट तक। यही वजह है कि बहुत सारी ऐसी खबरें जो हैं वो ऑनलाइन जो पहुंचती हैं या जिसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, बात होती हैं, व्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं या कोई भी ऐसी डिबेट हो रही होती है तो ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जो है उस पे लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, अब ये इंटरनेट जब डाउन है या शट डाउन है तो इसमें पहले तो एक ये खबर आई कि एक डॉन दाऊद इब्राहिम उसको जहर दे दिया गया है, वो कराची के कहा अस्पताल गया है और फिर वो मारा जा चुका है, मर गया है, ये सब खबरें चलती रहीं। और पता ही चला कि ये दरअसल इंटरनेट जो शटडाउन हुआ वो इसी वजह से हुआ ताकि डीआई की खबर जो है वो बाहर ना निकल सके, बाहर ना पहुंच सके। हालांकि वो खबर निकली और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो वो खबर जो है वो और बात दूर तलक निकली और पूरी दुनिया में जो है वो बात उसकी की जा रही है। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि इंडिया और अमेरिका ऐसे कंट्रीज हैं दो जो कि उसके नाम के ऊपर जो है वो इश्तिहारी है, पैसा भी है और दहशतगर्दी के जो हमले हैं उसमें मुलविस, तो ये वाली बात निकलेगी तो फिर ये इंडिया से तो आपको पता है कि हर कोई उसके ऊपर बात करता हुआ नजर आएगा और खबर जो है वो आगे बढ़ेगी। जय हिंद दोस्तों। तो दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया, उसके बाद पूरा इंटरनेट इनका शटडाउन हुआ। अब जहर देने के बाद वो है या गया ये तो फिर पाकिस्तान कभी बताएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ये बहुत समय से कहता आ रहा है कि दाऊद यहाँ है ही नहीं, जबकि दुनिया को पता है कि दाऊद यहाँ है। अब इनका मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि जिस तरह से भारत की रॉ एजेंसी जो काम कर रही है दुनिया भर में, अमेरिका में पन्नू को मारने की कोशिश की और कनाडा में वो एक जो खालिस्तानी था उसे निपटाया, निज्जर था कौन था वो शायद, और पाकिस्तान में तो अब पहले तो हफ्ते में एक आध जाता था, अब हर दिन एक ना एक निपट ही जाता है, मतलब कि डिलीट किया जा रहा है किसी ना किसी को पाकिस्तान में। हर दिन का मसला हो गया ये। अब तो कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों का नंबर आ रहा है। अब आप ये बताइए कि कोई ये दाऊद इब्राहिम कोई आम आदमी तो था नहीं, ऐसा ही आम आदमी हो कोई कि सड़क पे घूम रहा हो या उसके किचन में कोई घुस गया, जहर मिला दिया है किसी ने, भाई कहीं पे मिठाई खिला दी उसको। दाऊद इब्राहिम था, अंडरवर्ल्ड इसका दुबई से ऑपरेट होता है पूरा दाऊद इब्राहिम का,
अब ये कराची में बैठा हुआ है, ये कोई आम आदमी तो था नहीं बहुत ख़ास आदमी था पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को जहर दिया है तो किसी खास ने ही दिया होगा, उसके किसी करीबी ने दिया होगा। अब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको टारगेट करना है भारत को कि ये सब काम भारत की रॉ एजेंसी कर रही है। अब चलो ठीक है, भारत की रॉ एजेंसी कर रही, तो ये चाहते हैं कि दुनिया को साथ आना चाहिए और भारत पर कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान में ऐसा शायद ही कोई आतंकी हो जो वहाँ पर पाकिस्तान में ना बैठा हो। दुनिया भर में कहीं भी आतंकी घटनाएं होती हैं, उनका लिंक पाकिस्तानियों से ज़रूर मिलता है। पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से वो जुड़े ही होते हैं। तब दुनिया ने कुछ नहीं किया, तो अब ना कोई सबूत, ना मतलब किसी भी तरह का कोई तथ्य पाकिस्तानियों के पास है नहीं। बस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रो इस तरह की हरकतें रो कर रही है, इन लोगों को डिलीट करने का काम रो कर रही है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए दुनिया को। अब इनको कौन समझाए, हालांकि इनमें उतनी ही IQ लेवल उतना ही है इनका। जब ये पाकिस्तानी ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया सामान बनाता है, वो अपना वक्त ज़ाया करता है, हम तो सीधा सीधा पैसे देकर ख़रीद लेते हैं, तो बताओ इनका IQ लेवल कितना होगा। जब आप कोई चीज़ बेचोगे ही नहीं तो आपके पास पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा तो दूसरी चीज़ें आप खरीदोगे कैसे। तो पाकिस्तानियों का उस हिसाब का ही IQ लेवल है, तो वो उस हिसाब से ही सोच सकते हैं। अब इनको ये थोड़ी ना पता है कि यहाँ पैसे से खेल होता है दुनिया में। अमेरिका आर्थिक सुपर पावर है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो। अमेरिका कह सकते हैं कि आर्मी के मामले में भी सुपर पावर है, बिना किसी शको शोबा के। आर्मी के मामले में भी उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, परमाणु बम को छोड़ दिया जाए तो परमाणु बम तो किसी के पास भी हो, कोई भी गिरा दे तो बहुत नुकसान होता है उससे। बाकी परमाणु बम को हटा दिया जाए तो बाकी सैन्य सुपर पावर है अमेरिका इस समय। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है वो। क्यों है? क्योंकि उसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा होता है स्वाभाविक है वो सेना के लिए खर्च कर सकता है। वो अपनी जो हथियार बनाने वाली जो कंपनी होती हैं, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उन्हें फंडिंग करने के बाद उनसे हथियार खरीदने से वो नए नए हथियार को इन्वेंट करती हैं। तो स्वाभाविक है उसके पास पैसे की दम पर ही दोनों तरह की सुपर पावर है उसके पास। और जिसके पास पैसा होता है उससे आप किसी भी तरह से, अब जैसे कि पन्नू बैठा हुआ है ना अमेरिका में, पन्नू वहाँ से हमें धमकी दे रहा है, जैसा वो कहता है वैसा हो भी जाता है, स्वाभाविक है। अभी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ ना, उसने कहा था कि पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे, वो अटैक हुआ और उन्हें 10-10 लाख रुपए, उनके परिवार वालों को उसने घोषणा भी कर दी है कि इन्हें 10-10 लाख रुपए देंगे। लेकिन अमेरिका क्या है कि अब स्वाभाविक है, मानना तो पड़ेगा भारत की यहाँ मजबूरी है। पन्नू वहाँ पर बैठा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं, सरकार उसको संरक्षण दे रही है। अमेरिकी सरकार के संरक्षण के बगैर ये हो ही नहीं सकता। जिस तरह की वो बातें करता है, पार्लियामेंट को उड़ा देंगे, एरोप्लेन उड़ा देंगे, न जाने क्या क्या कर देंगे, इस तरह की बातें करने के बाद उसे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है अमेरिका में, ये कहकर वो टाल देते हैं। लेकिन हमें ठीक है, हमें पता है कि ये पन्नू तो सिर्फ एक मोहरा है, बाकी पीछे तो गवर्नमेंट ही है वहाँ की। और कुछ जो लोबियाँ जो रिजीम चेंज करने के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि जॉर्ज सोरोस वगैरह, ये लोग उसके पीछे हैं, स्वाभाविक है फंडिंग कर रहे हैं। वो तो सिर्फ चेहरा है, बाकी प्लानिंग तो पीछे से हो रही है, ये भारत जानता है। लेकिन भारत को अमेरिका से काफ़ी लाभ उठाना है, और हालांकि भारत की ज़रूरत अमेरिका को भी है, जितनी हमें ज़रूरत है उसकी 10 गुना अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। तो इन छोटी चीज़ों को सरकार उतना अहमियत नहीं देती। अब सरकार का जब विज़न इतना लंबा है तो स्वाभाविक है पाकिस्तान में जो छोटे मोटे जो फूके हुए कारतूस हैं, किसी काम के नहीं हैं, उन्हें हमारी रॉ एजेंसी उन्हें निपटाएगी। अब ठीक है, रॉ एजेंसी निपटा रही है तो ये तो आपके लिए बड़ा खतरा है। दाऊद इब्राहिम कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, वो तो आपका दामाद है, स्वाभाविक है। इतनी फैसिलिटी और इतनी सुरक्षा के बीच वो रहता है, उसके खाने में यदि किसी ने जहर मिला दिया है तो फिर ये तो आपके लिए बड़ी समस्या है। आपकी एजेंसियों का फेलियर है ये तो आप पर धिक्कार होना चाहिए। आपको अब दुनिया से उम्मीद कर रहे हो, दुनिया ने जब तब आपको नहीं देखा जब दुनिया भर के टेररिस्ट आपके अंदर बैठे हुए थे। अमेरिका ने भी कई टेररिस्टों को आपके अंदर ही निपटाया है, पाकिस्तान में घुसकर, तब कुछ हुआ क्योंकि वो सुपर पावर था। भारत भी इस समय आर्थिक सुपर पावर बनने की ओर ही है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया में 300 से ऊपर देश हैं, उनमें हम 5वें नंबर पर हैं। और पाकिस्तान का तो खैर नंबर पाकिस्तानियों को ही पता होगा, कुछ बिलियन में 400-500 बिलियन की अर्थव्यवस्था तो टोटल इनकी GDP है।
हमारी 3 ट्रिलियन को क्रॉस 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। 3 ट्रिलियन तो बहुत पहले हो गई थी, अभी अभी हुई है 4 ट्रिलियन, इसीलिए याद रहता है, 3 ट्रिलियन ही याद रहता है। अभी अभी 4 ट्रिलियन हुई। हमारा शेयर मार्केट 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। जिसके पास पैसा होगा उसकी सैन्य सुपर पावर ऑटोमेटिक बढ़ती है, क्योंकि वो पैसा दे सकता है। हर साल बजट बढ़ा सकते हैं सेना का। हथियार मार्केट में आप जो भी कंपनियां होती हैं उन्हें फंडिंग कर सकते हैं, ताकि उनके पास पैसा आएगा तभी तो वो नए नए हथियार बनाएंगे आपके लिए। तो ये तभी होता है जब आपके पास धन हो। और जो देश दुनिया भर से $1-1 बिलियन की भीख मांग रहा हो, वो आज कह रहा है कि भारत पर कार्रवाई दुनिया को करनी चाहिए। नहीं, ये भूल गए कि तुमने कैसे कैसे टेररिस्टों को पनाह दी है अपने यहाँ, और वो मर भी वही रहे हैं। कोई और वैसा व्यक्ति मर रहा होता तो चलो ठीक है, पाकिस्तान में मर भी वही रहे हैं ना। तो कुछ नहीं होने जाना, बस अब आप चिल्लाते रहिए। और ये तो फिर आपका फेलियर है यदि रॉ कर रही है तो। वैसे रॉ ऐसा काम क्यों करेगी ये लोग? अब रॉ का मतलब कैसे कर सकती है कि रॉ ने ऐसा आदमी पकड़ लिया जो दाऊद का खास हो, उसे पैसा दे दिया और उसके जरिए, हालांकि पैसा दे दिया होगा तो निपटा दिया होगा, क्योंकि ये तो सभी पैसे पर काम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान को डॉलर अमेरिका दे दे तो अमेरिका के हितों में पहुंच जाते हैं, चीन दे दे तो चीन के हितों के लिए काम करने लगते हैं। तो इनका कोई स्तर नहीं है। तो हो सकता है पैसा लेकर दाऊद को निपटा दिया गया हो। तो अब ये आपको सोचना चाहिए कि आपका जो जज्बा है वो पैसे देखकर क्यों पिघल जाता है। इसमें भारत की कोई गलती नहीं है।